रईसी की मौत पर अमेरिका का यह बयान सामने आया, जहां विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की तरफ से कहा गया कि रईसी के हाथ में खून लगा था। 4 दशकों तक ईरानी लोगों का क्रूर दमनकारी 1988 राजनीतिक कैदियों की हत्या की। तो देखिए, ये जो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है, ये सुर्खी बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका का बयान मिडिल ईस्ट को क्या जलाएगा? अमेरिका ने क्या कहा, देखिए। रईसी के हाथ खून से सने थे, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। ईरान के लोगों का 4 दशक तक क्रूर दमन किया गया और इसके लिए इब्राहिम रईसी और उनकी नीतियों को, उनके फैसलों को, क्योंकि एक जज के तौर पर भी इब्राहिम रईसी ने बड़ी भूमिका निभाई और कई बड़े फैसले दिए जिसकी जबरदस्त आलोचना हुई, उसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का हनन किया गया। उनके कार्यकाल में राजनीतिक कैदियों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई। यहां तक कि लड़कियों और महिलाओं की भी हत्या को लेकर और उनके अधिकारों का किस तरीके से हनन हुआ है, ये विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की तरफ से बयान सामने आया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से रईसी की मौत पर जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हादसे में किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी आधार पर हम चर्चा भी समीर करेंगे, क्योंकि अमेरिका अगर इस तरीके के बयान दे रहा है जिसमें कह रहा है कि हमें जानमाल के नुकसान का अफसोस जरूर है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे ईरान ने हादसे में मदद मांगी लेकिन हम उस मदद के लिए असमर्थ थे। बिल्कुल, और अमेरिका का ये बयान हमने आपको दिखाया और बहुत हद तक अमेरिका का रुख इस घटना को लेकर इससे क्लियर होता है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का इजराइल पर एक बड़ा आरोप, इजराइल फाउल प्ले कर सकता है, ये कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी। ग्लोबल टाइम्स, चीन की सरकार का जो पिट्ठू अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें यह कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी। यानी कुल मिलाकर ईरान का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है चाइना। हालांकि ये जो शक जताया जा रहा है, किस आधार पर जताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में और डिटेल इनपुट भी आपके सामने रख देते हैं। 6 तर्क, यहां मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने ये चाल चली है, ये कहा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समीर ये कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। बिल्कुल, यानी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मारा गया। यह देखिए, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसका ग्लोबल टाइम्स में जिक्र किया गया। इजराइल ने ईरान के काउंसलेट पर भी हमला किया और वहां पर कई लोगों की जान गई। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी को भी इस बात का शक है। 6 तर्क दिए गए हैं ग्लोबल टाइम्स में, 3 में से सिर्फ रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, एग्जैक्टली वही पॉइंट जिसका थोड़ी देर पहले सुरभि मैं और आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और दत्ता सर, जिस तरीके से ये इजराइल पर शक जताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस आधार पर अब अलग अलग थ्योरीज के तहत समीर अब तर्क भी दिए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मामले के इन्वेस्टिगेशन के तहत ये देखना होगा कि क्या ये महज एक साजिश थी या दुर्घटना का ही ये हेलीकॉप्टर शिकार हुआ है।